हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो मार्क कर सकते हो इस पर। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, देखो दो बिंदु हैं, ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। इसका नाम ए है और इसके निर्देशांक 1,-5 सवाल में दिया है। ये वाला बिंदु बी है और इसके निर्देशांक -4,5 दिया है। ओके, अच्छा हमें क्या करना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि बीच में एक बिंदु है। ठीक है, इसका नाम हम P दे देते हैं। एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स और वाई हो जाएगा हमारा 0। ओके, ये मैंने कैसे यहाँ पे एक्स मतलब मान लिया और वाई को 0 कर दिया। याद करो, हमने पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि यदि सवाल एक्स अक्ष के लिए बोले, यदि सवाल एक्स अक्ष के लिए बोले तो y के निर्देशांक यानी y 0 हो जाता है, और अगर सवाल y के लिए बोले, y अक्ष के लिए बोले तो x का मान 0 हो जाता है। आधी बात समझ में? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, x अक्ष से बोल दिया तो y का मान 0 हो जाएगा, अगर y अक्ष से बोल देता तो x का मान 0 हो जाता। ठीक है, अच्छा वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात माने ये देखो ध्यान से, ये बीच में ये जो रेखाखंड के जो बिंदु है ये डालते ही ये दो अनुपात में बट गई ना रेखा। इसको हम मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे हम m2। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हमें अनुपात ज्ञात करना है और उसके बाद फिर ये जो x अक्ष से विभाजित होती है, ये जो है बीच वाला मध्य बिंदु, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये जो विभाजन बिंदु है ना बीच वाला, इस पूरी रेखा को दो पार्ट में विभाजित जो कर रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें तो हमें बस x निकालना है, y तो 0 ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये लाइन लिख देंगे हम, जिससे कि टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने ये x क्यों माना, इसको 0 क्यों किया। x अक्ष के लिए ऐसे हम साफ साफ लिख देंगे, x अक्ष के लिए y निर्देशांक, y के जो निर्देशांक हैं 0 मतलब 0, जिसको आप बोलते हो 0 होता है। ठीक है, टीचर समझ जाएगा। x अक्ष के लिए y 0 होता है और y अक्ष के लिए x 0 होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने अनुपातों को m1 m2 मान लिया और वह बिंदु हमने x, 0 मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे, माना वह विभाजन बिंदु, वह विभाजन बिंदु, वह विभाजन बिंदु हमने मान लिया x, 0 है। ठीक है, वह अनुपात को हमने m1 m2 मान लिया। ठीक है, और माना विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात m1 अनुपात m2 है। हमने मान लिया कि ये जो विभाजित अनुपात है m1 m2 है और ये जो विभाजन बिंदु है x, 0 है। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मेन सवाल की जड़ बताने जा रहा हूँ आपको। याद करो, पिछले क्वेश्चन में हमने अनुपात कैसे निकाले थे, m1 अनुपात m2 निकालने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। फिर से बता रहा हूँ, दो बिंदु दिए हो और बीच का विभाजन बिंदु दिया हो। पिछले सवाल में x भी दिया था, y भी दिया था।
याद करो, x भी दिया था y भी दिया था। अगर x भी दिया है y भी दिया है तो दोनों में से कोई एक का भी आप विभाजन सूत्र लगा के, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप अपने इन अनुपात को निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई एक ही दिया है, जैसे यहाँ y दिया है, y निर्देशांक y का दिया है 0, तो आप विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके आप विभाजन अनुपात को आप सिर्फ y का फॉर्मूला लगा करके ही निकाल सकते हो। ठीक है, x का दिया होता तो x का फॉर्मूला लगा के m1 m2 निकाल लेते। आगे बात समझ में? तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यही तो इसके अंदर राज की बात है। लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमें पता है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, हम y वाला लगा रहे हैं, y बराबर m1 y2, देखो y का लगा रहे हैं तो y2 लेंगे, प्लस में m2 y1 अपॉन में हमेशा m1 प्लस में m2 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, y का मान कितना है, y का मान है 0। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, हमें पता है ना ये x है ये y है, बीच वाला हमें पता है बहुत अच्छे से, तो ये 0 है। बराबर m1 तो हमें निकालना ही है, ये m1 ही रहेगा, ब्रैकेट में y2 क्या है देखो। अच्छा, यहाँ पर ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये भी हम जानते हैं। y2 कितना है, 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, प्लस फिर m2 ब्रैकेट में y1 हमारे पास क्या है, -5 है, और बटे में हमने फिर से लिख दिया m1 प्लस में m2। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछी गुणा, इस पूरे की गुणा 1 से करूंगा तो देखो क्या आएगा, 5 की गुणा m1 से करेंगे तो 5m1 माइनस प्लस माइनस 5 की गुणा m2 से करूंगा तो 5m2, और बराबर में ये दोनों की गुणा जब 0 से होगी तो 0 ही आया, खत्म। 0 की गुणा जिससे करो वो 0 ही हो जाता है। ये 5m1 को यहीं छोड़ दो, बराबर में माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5m2, m1 को मैं यहीं छोड़ दूंगा, बराबर में ये 5 लिखा, ये 5 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आकर के बटे में आ जाती है, और ये m2 ऐसे का ऐसे ही, m1 लिखा, ये m2 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आकर के इधर ये बटे में आ जाएगी m2, और बराबर में 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 1 बटे में 1 आ गया। कितना आ गया, 1 बटे में 1 आ गया। अब देखो बटे का मतलब क्या होता है, हमें पता है अनुपात होता है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, m1 अनुपात m2, बराबर इसको भी कैसे लिख दूंगा, 1 बटे का मतलब होता है अनुपात 1, यानी वो अनुपात आ गया हमारा कितना, 1 अनुपात 1। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये बिंदु भी तो निकालना है। देखो x से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब मुझे सिर्फ x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा से विभाजन सूत्र लगा दूंगा। कौन सा, इस बार x वाला लगा दूंगा। तो x बराबर हमारा फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटे में हमेशा m1 प्लस में m2 ही आता है। अब x तो हमें निकालना है, बराबर m1 क्या है, 1 ब्रैकेट में, x2 क्या है, x2 है माइनस का 4 ब्रैकेट 1 प्लस में m2 क्या है, 1 है, x1 क्या है, यहाँ से देख लो x1 है 1, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर रहे हैं। m1 m2 को जोड़ दो, 1 प्लस में 1, m1 m2 कितना आया, ये 1 अनुपात 1 आ गया हमारा, हमने निकाला। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 1 की गुणा 4 से करेंगे तो -4 प्लस 1 एकम 1 और बटे में 1 और 1 कितना हो गया, 2, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि अंक माइनस का बड़ा है। ठीक है, जो अंक बड़ा होता है सदैव वही चिन्ह लगता है, बटे में 2। ठीक है, तो x का मान ये आ गया। इस प्रकार वो बिंदु क्या आ गए हमारे, हमने बिंदु माना था x, 0, x का मान आया -3 बटे में 2, 0। ठीक है, ये हमारा बिंदु निकल के आ गया। ओके, देख सकते हो इस प्रकार हमारा जो अनुपात निकल के आया 1 अनुपात 1 निकल के आया, और विभाजन बिंदु हमारे -3 बटे 2, 0 निकल के आया। 0 तो था ही पहले से। ठीक है, देख लो, इसे नोट कर लो। सवाल बिल्कुल इजी था, आसान था, कुछ भी नहीं था। ओके, वीडियो समझ आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।